वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपनी कोडिंग इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे जिसको यूज़ करके हम HTML और CSS का कोड लिखेंगे और फिर हम उसकी आउटपुट देखेंगे। तो उसके लिए हमें जो है वो दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले जो है वो हमें एक ब्राउज़र चाहिए, क्योंकि जो HTML और CSS का जो कोड होता है उसको सिर्फ ब्राउज़र ही रीड कर सकता है। हमने अगर कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो हम उसको ब्राउज़र्स को यूज़ करके ही विजिट करते हैं। तो ब्राउज़र हमें बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे जो पॉपुलर है वो है गूगल क्रोम, जो कि मैं इस कोर्स में यूज़ करूंगा। इसके अलावा आप फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सफारी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको गूगल क्रोम ही रिकमेंड करूँगा, बिकॉज इट वॉज बिल्ट बाय गूगल एंड इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल टू यूज़। अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो आप उसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र को जो है वो ओपन कर लेता हूं। तो गाइस, तो मैंने जो है वो पहले से गूगल क्रोम को जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आपके पास जो है वो पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास जो पहले से ब्राउज़र इंस्टॉल है तो आप उसको यूज़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो सर्च करेंगे गूगल क्रोम, एंड देन यहाँ पे जो है वो उसकी वेबसाइट के लिंक्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो पहली लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ले जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड क्रोम, तो इसकी डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो हमें एक कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर भी उसको बोलते हैं, हमें वो चाहिए। तो मार्केट में जो है वो डिफरेंट कोड एडिटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो हमें यहाँ पे डिफरेंट कोड एडिटर्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहले एटम, सबलाइम, टेक्स्ट ब्रैकेट्स, नोटपैड, विम, आप इनमें से जो मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा। तो मैं भी इस कोर्स में विजुअल स्टूडियो कोड को ही जो है वो यूज़ करूंगा। तो हम यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सर्च करेंगे कोड एडिटर, या आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे VS कोड। तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट्स के जो है वो लिंक आ जाए। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये इसकी जो डाउनलोड के ऑप्शन होंगे वहाँ पे ले जाएगा। तो अगर आपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स या उबंटू वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप मैक पर हैं तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं विंडोज़ को जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसके मुताबिक यहाँ से जो है वो इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो उसकी डाउनलोडिंग जो है वो कुछ देर बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो मेरा VS कोड डाउनलोड हुआ है तो यहाँ पे डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पर राइट क्लिक करूँगा, एंड देन यहाँ से इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कर दूँगा। एंड देन यहाँ पे जो है वो यस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछ रहा है लाइसेंस एग्रीमेंट, तो हम इसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले कि आपने इसका डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना है। अगर आप करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को जो है वो चेक कर दे। तो मैं इसको क्रिएट नहीं करना चाहता। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, तो आप इन सबको जो है वो सिलेक्ट ना भी करें तो कुछ नहीं होता। आपने सिर्फ इसको ओपन विद जो कोड है, ओपन विद कोड पहला वाला ऑप्शन है, आप उसको सिर्फ जो है वो सिलेक्ट कर लें। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। फिर इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे फिर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस, जब इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो हमसे पूछेगा यहाँ पे लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैंने इसको चेक किया हुआ, तो यहाँ पे जो है वो इसको फिनिश करूँगा तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाएगा। सो जब ये ओपन होगा तो इसका जो डिफ़ॉल्ट जो पेज सामने शो होगा वो कुछ इस तरह से जो है वो शो होगा। आप उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका जो अगर थीम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, एंड देन यहाँ पे कलर थीम का जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट थीम्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने उसके बाद यहाँ पे इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन मिल जाता है वो है ऑटो सेव का। तो हम इसको जो है वो कर लेंगे ऑन फोकस से, मतलब खुद ही जो है वो हम जो कोड लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली के लिए जो है वो सेव हो जाएगा। हमें Ctrl+S या यहाँ पे जाके इसको सेव करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने इसके अपन एक ऑप्शन जो है वो हम यूज़ करेंगे जूम वाला, तो उसको अगर आपने चेक करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे जूम। यहाँ पे जो ऑप्शन है माउस व्हील जूम, मतलब कंट्रोल और माउस व्हील को यूज़ करके हम जूम का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट नहीं होगा पहले से, तो आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। और आप उसके बाद जो कंट्रोल है और जो माउस का व्हील होता है उसको यूज़ करके जूम कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो है वो चेक कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से HTML की फाइल क्रिएट करते हैं और फिर उसको किस तरह से रन करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।